हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती है आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो जो है मैं अपने व्यूज़ इस मामले में देना चाहती हूँ, क्योंकि साजिद और सितारा के ऊपर बहुत सारे रिएक्शन वीडियो से लेके उनके सपोर्टर्स के भी वीडियोज़ हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट के ज़रिए भी उनके बारे में अपनी राय को देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सितारा और साजिद के बारे में क्या सोचती हूँ इस टॉपिक पर कि कौसर के साथ किसने जुल्म किया है, मैं अपने व्यूज़ बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो सोच है उसमें सितारा का तो इतना हाथ नहीं है, हम कह सकते हैं। अगर 100% में से देखें तो 25% में हम कुछ बातों में कह सकते हैं कि सितारा सपोर्ट कर सकती है कौसर का, लेकिन वो नहीं करती कई जगह पर, और जहाँ वो अपना फ़ायदा देखती है। लेकिन 75% जो है गलती मैं साजिद की कहूँगी, क्योंकि कौसर जो है वो साजिद की जिम्मेदारी है, ना कि सितारा की। लेकिन जब फैमिली में एक मेंबर और जुड़ जाता है तो इसलिए हम सितारा को भी कह सकते हैं कि उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक औरत होने के नाते सितारा अच्छे से समझ सकती है कि जब वो प्रेगनेंसी की हालत में है कौसर, तो उसको वाकई अपने हस्बैंड की ज़रूरत है। लेकिन सितारा इस बारे में सोच रही है, नहीं सोच रही है, या वो उसका फेवर कर रही नहीं कर रही, उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि साजिद को सोचना है, क्योंकि साजिद ने अपनी मर्ज़ी से इस शादी को किया है और साजिद का मन था कि मैं अपनी जो 13 साल पुरानी मंगेतर है उससे शादी करूं। फ्रेंड्स, शादी करना तो आसान होता है, लेकिन निभाना मुश्किल होता है। हम किसी भी रिश्ते में देखें कि अगर हम रिश्ता बना लेते, लेकिन उस रिश्ते को निभाना ही मुश्किल होता है। और यहाँ पर मुझे साजिद की कुछ बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और उसके लिए मैं सचमुच कई बार सोचती हूँ कि साजिद भाई ने कौसर के साथ सच में जुल्म किया है, उसके साथ गलत किया है और उसके हक नहीं दिए। जैसे कि अभी इस वक्त जब वो कौसर को उसके गांव से लेके, उसके मायके से लेकर, और उन्होंने पंजाब में उसको छोड़ा अपने घर में, तो वो उसके साथ 1-2 दिन भी नहीं रहे, जबकि उनको रहना चाहिए था। और वो जिस हालत में है उसकी हालत को पूछना चाहिए, उससे उसकी सारी तकलीफ़ों को, उसके दिल की बात को पूछना चाहिए। और कहीं अगर उसका दिल है तो उसको कुछ टहलाना, बहलाना, खिलाना, पिलाना। इस टाइम में औरत का बहुत चीज़ें खाने का भी दिल करता है और कुछ उसको चेंज भी चाहिए रहता है, या फिर उसका एक अच्छे से चेकअप कराना और उसको क्या क्या ज़रूरतें हैं उस बारे में पूछने और उसके साथ रहने के लिए उनको वक्त देना चाहिए था। तो हमने देखा कि साजिद भाई जल्द से जल्द इधर कराची आ गए, जबकि सितारा अच्छे से रह रही थी, बच्चे भी खुश थे। और वो एक काफ़ी लंबा वक्त सितारा के सऊदीया से आने के बाद साजिद भाई ने उसके साथ गुजार लिया था, और ऐसा नहीं था कि सितारा को उन्होंने टाइम नहीं दिया था। और जबकि अब उन्हें जल्दी लौट के आना चाहिए था कराची से, तो वो काफ़ी दिनों के बाद कराची से लौट के और दोबारा पंजाब आ रही हैं। और यहाँ भी जब उनकी फैमिली और बच्चों के साथ जब वो आ रही हैं, तो एक जो प्रॉपर टाइम होता है कि वो अपनी सेकंड वाइफ कौसर को देते, वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी उनको बच्चों को देखना रहेगा, बच्चों को घुमाना फिराना रहेगा, और उनको उनकी भी केयर करनी पड़ेगी। और सितारा पूरा इस बात के लिए माइंड मेकअप करके आ रही है कि मुझे वहाँ पहुँचने के बाद और भी जगहों पे घूमना है। अब सितारा की जो फीलिंग है वो उसकी अपने लिहाज से, अपने तरीके से, जिस पोजीशन में वो है, उसे लग रहा है कि मेरे बच्चे हैं, अभी मेरे पास छुट्टियां हैं, टाइम है, और सबसे बड़ी बात मेरे पास पैसा है, तो मुझे इस पैसे को लेके मैं अच्छे से एंजॉय कर सकती हूँ। जबकि देखा जाए तो सितारा मैं इसी वीडियो में इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं और लोगों ने भी अपनी इस बारे में, यूट्यूबर्स ने भी कहा है कि सितारा बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रही है। और जब इस तरीके की फिजूल खर्ची की जाती तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स को दुख होता है कि हम जो सितारा को सपोर्ट करते हैं कि वो उसके बच्चों के फ्यूचर के लिए वो अपने पैसे को हिफाजत से रखे, अच्छी प्लानिंग से रखे, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस उम्र में अभी उसके बच्चे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इतनी सारी फैसिलिटीज़ को देख के
वो बिगड़ जाएंगे और उनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जाएगी। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को तो हमेशा अट्रैक्शन लगता है और उनको लगता है ये भी चीज़ हमारे पास हो, वो भी चीज़ हमारे पास हो। और जबकि सितारा ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया है और लैपटॉप दे दिया है, तो इस तरीके से मुस्तफ़ा जब अब एक बढ़ती उम्र में है तो वो बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल में देखता रहता है और चीज़ों को उसको लगता है कि ये भी चीज़ मेरे पास हो, वो भी चीज़ मेरे पास हो। और थोड़ा बॉयज़ का नेचर भी ऐसा होता है कि वो टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा लेना और उस पे काम करना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों को बच्चों के हाथ में ज़रूरत से पहले ही दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है और बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। अभी हम बहुत बड़ी एक जो परेशानी जो पाकिस्तान में एक करंट अफेयर में अभी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है दुआ ज़हरा का। दुआ ज़हरा के साथ क्या हुआ, उसकी भी दोस्ती फ़ोन मोबाइल के ज़रिए ही हुई और मोबाइल के ज़रिए आज उसकी आप पोजीशन देख सकते कि वो छोटी सी बच्ची कहाँ से कहाँ पहुँच गई और पेरेंट्स दर दर भटक रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो दुख इस बात का है कि आप सब पेरेंट्स हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और सबसे ज़्यादा आप सब मैच्योर हैं, तो इस बात को समझ सकते हैं कि अभी इस वक्त जिस घर में वो रह रही है उसकी हालत क्या है। और वो लड़का छोटा सा, क्या वो लोग निकाह के लायक थे, क्या वो एक निकाह जैसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लायक है। जबकि अभी तो उनकी खुद की ग्रोइंग एज है, उनको पढ़ना है, समझना है, दुनिया की चीज़ों को अच्छा बुरा समझना, अभी उनको खुद को अपने को संभालने की दिमाग नहीं है, तो वो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी में पड़ेंगे। लेकिन मोबाइल के ज़रिए ही इस तरीके की उनकी फ्रेंडशिप हुई और आज दुआ ज़हरा को आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पर पहुँच गई है। और माँ बाप की इतनी अच्छे घर फैसिलिटीज़ और सारी जो माँ बाप इतने अच्छे एजुकेटेड, उन सब को छोड़ के वो कहाँ पर एक देखा जाए तो उसके लिए एक कूड़ेदान में पहुँच गई है। तो ये वाली चीज़ों को सितारा को सोचते हुए ध्यान में रखना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ अपने बच्चों को लेके जा रही हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साजिद का कोई रोल नहीं है। एज ए फादर साजिद को भी इन चीज़ों को रोकना चाहिए, पर सितारा क्या करती है, अपनी अपनी चलाती है, तो साजिद की तो कुछ चलती नहीं है। तो साजिद जो है एज ए फादर भी अपने रोल को अच्छे से नहीं कर पाता। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौसर के साथ, तो कौसर के साथ जो जुल्म है मैं कहती हूँ कि साजिद ने ज़्यादा किया है, क्योंकि साजिद बैलेंस ही नहीं कर पा रहा। अब साजिद पैसों के चक्कर में सितारा से दबता है या शुरू से दबता आया, ये तो हमें नहीं मालूम कि इनकी शुरू से दोनों वाइफ हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग कैसी थी। लेकिन जब इतना बड़ा उसने फ़ैसला ले लिया तो उसको ये बात के लिए भी सितारा को भी कहना चाहिए और ख़ुद भी सोचना चाहिए कि मुझे कौसर को कैसे सपोर्ट करना है। और दोनों बीबियां जब उसकी हैं तो एक बीबी के पास अगर पैसा है दूसरी के पास नहीं है, तो ये कोई कंपैरिजन नहीं होता कि जिसके पास पैसा मैं उसी का साथ दूंगा। तो मैं साजिद भाई से यही कहना चाहती हूँ कि पैसा आपके पास है, आप अपने पैसे से अपनी दूसरी बीवी की केयर कर सकते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ें लाकर देने से, सामान ला के दे देने से ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती। लेकिन एक इस समय जिस पोजीशन में वो है कौसर, और उसको अपने हस्बैंड की सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो अपने हस्बैंड के साथ भी वक्त गुजारे, तो ये साजिद भाई को ज़रूर सोचना चाहिए। और पता नहीं आगे भी वो क्या करेंगे, उसको छोड़ के घूमने चले जाएंगे, क्या उनका डिसीज़न रहेगा। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए साजिद भाई को यही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको कौसर के साथ ज़रूर रहना चाहिए। और कौसर इस हालत में भी नहीं कि वो आप लोगों के साथ इधर उधर घूमने जाएं, क्योंकि वो ना इतना ट्रैवल कर पाएगी, ना इतने ऊंचा नीचा चढ़ना उतरना कर पाएगी। तो आपको उसका साथ देना चाहिए। अगर आप उसका साथ इस वक्त में नहीं देंगे तो फिर कब देंगे। और ये उसके लिए बहुत बड़ा आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं साजिद भाई, क्योंकि कौसर की ज़िम्मेदारी आपकी है और आप ही को पूरा करना है। और रही बात सितारा की, तो सितारा को इस बात की तसल्ली करनी ही पड़ेगी कि जब उसने इस बात की रजामंदी अपने हस्बैंड को दी कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं, तो दूसरी शादी के साथ साथ दूसरी बीबी को जहाँ अपने हस्बैंड की ज़रूरत है, वहाँ सितारा को भी अपने मन को मारना पड़ेगा और
समझौता करना पड़ेगा और समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो कि मेरी ज़बरदस्ती, मेरी जिद की वजह से या मेरे अपना अपना चलाने की वजह से कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर अपनी हुकूमत चलाऊं, किसी दूसरे का हक मारा जाए, किसी दूसरी लेडीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा वो किसी दूसरी एक औरत ही औरत की तकलीफ़ को समझ सकती है। तो सितारा को इस वक्त साथ देना चाहिए साजिद का, और साजिद भाई को तो खुद ही अपना डिसीज़न लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय को दीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरा कहना सही है कि गलत है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें। और फ्रेंड्स, कल शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊँगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगी और आपके प्रश्न और मेरे जवाब होंगे, तो आप भी अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, या आज से ही आप मुझसे अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो मैं उनके जवाब कल लाइव आने पे दूंगी। ओके, बाय बाय, स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी।